वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नया कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट देखिए, इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली अब हम लोग पूरी तरीके से अपनी फिजिक्स में एंटर कर चुके हैं। तो अब फिजिक्स में तो सबसे पहली चीज मैटर करती है स्टूडेंट्स, वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी से आप ये कह सकते हैं कोई ऐसी फिजिकल मैटर जिसकी आप क्वांटिटी जानना चाहते हैं। क्वांटिटी मतलब उसका अमाउंट रिक्वायर्ड है आपकी। आप कह सकते हैं कोई ऐसी फिजिकल मैटर या मटेरियल जिसको आपको जिसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए। जैसे आप अगर मार्केट में जाते हैं तो अगर आप किसी चीज को खरीदने जाते हो तो वो चीज आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है और उसका एक अमाउंट या क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि इन फिजिक्स, देखिए, अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब जो आपके नेचर में आसपास मटेरियल या जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनकी किसी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वांटिफाई मतलब उसको एक फिक्स नंबर दे सकते हैं और जिसको यूज करके आप उसका अमाउंट मेजर कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। या आप ये कह सकते हैं मैटर की या आपके आसपास चीज जो प्रेजेंट है, आपके आसपास जो भी फिजिकल चीजें प्रेजेंट है या मैटर या मटेरियल, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी कोई ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि हम मेजर कर सकते हैं और मेजर करके किसी चीज की क्वांटिटी या अमाउंट एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी थर्ड पर्सन को, या उसका अमाउंट हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करने के लिए उसका अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट एक बार फिर से समझेंगे। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी मीनिंग ये होता है आपके आसपास जो भी चीजें मटेरियल है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी, उनका एक अमाउंट जो कि एक आइडिया देता है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं। तो देखिए, तो उसको हम लोग वो प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर जब भी बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी किसी मटेरियल की वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो एक नंबर निर्धारित करती है या नंबर में हम उसको बता सकते हैं और उस नंबर को बता के मतलब उस नंबर को यूज करके उस क्वांटिटी, उस फिजिकल एंटिटी या मैटर का हम अमाउंट बता सकते हैं। तो जैसे अगर आपको लिक्विड फॉर्म में पेट्रोल, मिल्क या ऑयल जो भी लेना होता है तो आप बताते हैं 1 लीटर 2 लीटर। तो कहने मतलब जो लीटर है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, मतलब लीटर मतलब कैपेसिटी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ हो गई कैपेसिटी, और जो आपका 1 लीटर 2 लीटर हो गया वो नंबर। तो आपने यहाँ क्या किया, ऑयल, मिल्क या पेट्रोल में लीटर से आपने उसकी वॉल्यूम बता दिया या कैपेसिटी बता दी, और जो आपने 1 लीटर 2 लीटर बोला वो आपने उसको नंबर दे दिया। तो आप देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ वॉल्यूम हो गई, और आपका जो मटेरियल था वो पेट्रोल, ऑयल या मिल्क है, और जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं, और उसका अमाउंट बता देने से हमें पता चल जाता है कि हमें कोई चीज कितनी परचेज करनी है, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। तो आपको बेसिक आई होप कि क्लियर हो गया होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है स्टूडेंट। अब देखिए एग्जांपल्स है फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट्स। जैसे आप मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं तो उसका जैसे पोटैटोस, उसका मास होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये स्टूडेंट आप केमिस्ट्री में यूज करेंगे। जो भी आप केमिकल लेते हैं उसका कितना अमाउंट यूज कर रहे हैं, और लेंथ आपको स्टूडेंट्स पता है किसी चीज की लंबाई,
जैसे कि आप अगर मार्केट में रोप लेने जाते हैं तो उसकी आपको लेंथ बतानी पड़ेगी। और टाइम स्टूडेंट्स क्या होता है कि ड्यूरेशन होता है किसी एक्टिविटी को करने में लगने वाला टाइम, उसको हम लोग टाइम बोलते हैं। टेम्परेचर स्टूडेंट आपको बताता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की जो आपको बताती है कि वो हॉट है या कोल्ड है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये किसी न किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आप देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी किसी मटेरियल की कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती है जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब नंबर दे सकते हैं, और उस नंबर को दे के हम क्या करते हैं उस नंबर यूज करके उसका अमाउंट मेजर कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो अब स्टूडेंट आप दो टाइप की क्वांटिटीज पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो जैसे आपने सुना स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटीज आप यहाँ पढ़ेंगे तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनको केवल हमें मैग्नीट्यूड बता देने से वो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाती हैं। मीनिंग कि आप मैग्नीट्यूड अभी आपको पहले बताया मतलब नंबर, केवल नंबर बता देने से आपको क्लियर हो जाता है कि किसी चीज का अमाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की, स्पीड की, मास की, टाइम की। अब वॉल्यूम लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपने मिल्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, वॉल्यूम से हमें पता चल जाता है कि उसका अमाउंट कितना है या वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एक आपको रफ आइडिया लग जाता है। तो वॉल्यूम में आपने देखा अगर आपसे कहा गया है 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो स्टूडेंट आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर से पता चल जाएगा कि वो चीज जो है जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसका अमाउंट कितना होगा, या उसके साइज के बारे में आपको केवल एक नंबर से पता चल जा रहा है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो देखिए फिर से रीड करेंगे, अ स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट इज फुली डिस्क्राइब्ड बाय अ मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब केवल एक नंबर से उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। देखिए इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द जस्ट अ सिंगल नंबर, केवल एक नंबर, मतलब एक नंबर से कहने मतलब अगर आप 1 लीटर बोलते हैं, 2 लीटर बोलते हैं, तो आपको क्लियर आइडिया होगा कि 1 लीटर और 2 लीटर में जस्ट डबल का डिफरेंस होना चाहिए। तो आपको सिर्फ नंबर से पता चल गया। और कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे स्पीड, वॉल्यूम, मास एंड टाइम। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दोनों ही बताना पड़ता है। यहाँ पे देखिए नंबर भी आपको बताना पड़ेगा और नंबर के साथ साथ आपको यहाँ पे आपको वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में जब भी बताना होगा तो आपको उस क्वांटिटी का नंबर बताना होगा जिससे उसका साइज पता चलेगा, और डायरेक्शन भी बताना पड़ता है क्योंकि वो क्वांटिटी केवल नंबर बता देने से आपको क्लियर नहीं होगा, उसका डायरेक्शन भी मैटर करता है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में होता है, और आपको अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। तो देखिए आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए सुनिए, यहाँ पे आपने देखा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा है स्ट्रेट लाइन में। अगर कोई पर्सन यहाँ पे है उसको आपको यहाँ पहुँचाना है और डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए अगर आप किसी से कहते हैं और स्टूडेंट आपका डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, तो अब देखिए स्टूडेंट अगर आपको किसी को बताना है कि आपको इस रोड के अलोंग जाना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, वो स्टूडेंट
इस रोड को फॉलो करते हुए पहुंच जाएगा। तो आप इसको सिर्फ बताएंगे कि इस रोड के अलोंग आपको 10 मीटर 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। लेकिन अगर आपको स्टूडेंट ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ेगा, जो कि एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में होता है। और आप अगर इसको पर्सन को बोलते हैं 2 मीटर इन नॉर्थ, तो वो ए से स्टार्ट करेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो वो ए से बी पॉइंट में नहीं पहुंच पाएगा। अब अगर आपको उसको ए से बी पॉइंट मीन्स कि यहां से यहां अगर उसको सेंड करना है किसी पर्सन को स्ट्रेट लाइन में, या डिस्प्लेसमेंट बताना है कि आप ए से बी पॉइंट में तब पहुंच सकते हैं जब आप 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट आपका डायरेक्शन भी निर्धारित करना पड़ता है। तो आप जैसे सपोज कीजिए आपने यहाँ डायरेक्शन बताया ए टू बी तक का, आपको डायरेक्शन अगर किसी पर्सन को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है और आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में यहाँ भी जा सकता है पर्सन, यहाँ भी जा सकता है, और अगर डिस्टेंस बताएंगे तो रोड के अलोंग जाएगा। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। और यहाँ पे आप डायरेक्शन बोलेंगे साउथ ईस्ट, तो मतलब साउथ ईस्ट मतलब वो पर्सन यहाँ खड़ा होके उसको पता चल जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में 2 मीटर जाना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर डिस्टेंस आपने बता दिया 10 मीटर ट्रेवल करना, और डिस्टेंस रोड के अलोंग होगा, तो डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में है और आपको ए से बी पहुंचना है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का नंबर प्लस डायरेक्शन दोनों बताने की जरूरत है। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर क्वांटिटीज की। तो आपने देखा जो कि आपका डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, वहां पे सिर्फ आपको नंबर बता देने से काम चल जा रहा था। लेकिन यहाँ पे आपका है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जैसे आपने देखा डिस्प्लेसमेंट, उसमें आपको नंबर भी बताना और आपको डायरेक्शन भी बताना है। तो अब आपको क्लियर हो गया हो कुछ। देखिए, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो केवल एक नंबर या मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं बता देने से ही केवल काम चल जाता है हमारा, और या फिर हम उसको केवल मैग्नीट्यूड बता देने से ही वो क्वांटिटी डिस्क्राइब हो जाती है कंप्लीटली। अब देखिए, जैसे वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी इम्पोर्टेंट है स्टडी ऑफ मोशन में, फिजिक्स में। इसलिए आपको वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस बताया जाता है। तो देखिए, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अब बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, आप लोग बस यही डिफरेंसेस याद रखिएगा कि स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है केवल, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्पीड। तो देखिए स्टूडेंट, आपकी फिजिक्स में केवल 2 इजी टॉपिक्स है, स्पीड और वेलोसिटी। तो इस वीडियो में हम लोग केवल स्पीड बताएंगे और नेक्स्ट में वेलोसिटी बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो स्पीड की बात करते हैं, तो स्टूडेंट आपने स्पीड के बारे में सभी को लगभग पता होगा, लेकिन अब आप स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन आएगी। तो स्टूडेंट आप देखते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हमारे हैं वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम में। या आप ये कह सकते हैं, जैसे आप अगर कहीं पे कार से जा रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्पीड के बारे में जब भी बात करते हैं
तो आपको यहाँ पे आइडिया स्पीड को सुनते ही ये लग जाना चाहिए कि जैसे हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मीन्स जैसे एक पर्सन कार से ट्रेवल कर रहा है, एक पर्सन साइकिल से ट्रेवल कर रहा है, तो आप देखते हैं दोनों को लगने वाला टाइम अलग अलग होगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। या आप कह सकते हैं आपका फ्रेंड अगर साइकिल से स्कूल आता है और आप बस से आ रहे हैं, तो आपको एक ही जगह से निकलकर अपने स्कूल पहुंचने के लिए दोनों को अलग अलग टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अलग अलग टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या है, एक जो है वो डिस्टेंस ज्यादा टाइम में कवर कर रहा है और एक डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर रहा है। और आपको पता है जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी पहुंचेगा या उसको कम टाइम लगेगा, और जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा टाइम लेगा। तो इसी तरीके से हम लोग स्पीड को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट, मीनिंग कि रेट, या आप कह सकते हैं डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, वो आपका रेट बताता है। डिस्टेंस इन 1 सेकेंड रेट बताता है कि आप कैसे मूव कर रहे हैं, मतलब आपके मोशन का रेट बता रहा है कि आप फास्ट मूव कर रहे हैं या स्लो मूव कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, एक बार फिर समझिए, स्पीड आपका बताता है कि रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि मतलब कि आप ज्यादा तेज डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं या कम रेट से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका डिस्टेंस ट्रेवल करने का रेट ज्यादा है, और अगर कम डिस्टेंस उतने ही टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करने का रेट कम है। तो अब देखिए, तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे स्पीड आपकी डिफाइन है, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, या आप ये कह सकते हैं रेट ऑफ ट्रेवल ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, तो वो स्पीड डिफाइंड है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप बेसिक टर्म में बात करें तो जब भी स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पीड क्या कहता है, रेट ऑफ मोशन मेजर करता है। मतलब मोशन मीन्स मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाना या डिस्टेंस ट्रेवल करना। तो कहने मतलब कितनी रेट से समय के साथ कौन सा पर्सन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो स्पीड कहलाती है। और स्पीड को साइंटिफिक टर्म में हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्पीड। और आप इसकी एक और डेफिनेशन याद कर सकते हैं, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद टाइम, या रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद टाइम आपका स्पीड होता है। और ये एक डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। और आपकी स्पीड स्टूडेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड टू पावर -1 और मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं फॉर्मूले की। तो स्पीड आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम बोले, या रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो फॉर्मूला आपका ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस आपका हम कौन सा लेंगे, जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस ब्लू रोड के अलोंग होते हुए इस पॉइंट पे पहुंचता है, या आप बोलेंगे डिस्टेंस लेना होता है यहाँ पे। तो स्पीड आपका डिफाइंड है टोटल पाथ ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन स्टूडेंट आपका स्पीड डिफाइंड है। अब स्टूडेंट इसमें इसी से एक रिलेटेड आपका हम लोग
टर्म डिफाइन करते हैं वेलोसिटी। तो स्टूडेंट आपका वेलोसिटी डिफाइंड है, इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट यहाँ पे, और स्पीड में क्या है, डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टूडेंट आपको आगे क्लियर हो जाएगा, बट आपको फॉर टाइम बीइंग याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। स्टूडेंट देखिए, आपको यहाँ पे याद रखना है वेलोसिटी का कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, या आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी आपको आगे क्लियर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब देखिए, वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू अ स्पेसिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी वेलोसिटी की बात करेंगे तो आपको पता है कि यहां से यहां तक अगर आप इससे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं